हे गाइस, दिस इज़ चीनू और आज हम कम्युनिकेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बिज़नेस एटिक्वेट्स। ठीक है, तो बिज़नेस एटिक्वेट्स होते क्या हैं, इसके टाइप्स कितने हैं और कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो हमें फ़ॉलो करनी पड़ती है, उन सब के बारे में आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एटिक्वेट्स होते क्या हैं। तो एटिक्वेट्स को अगर हम हिंदी में देखें तो शिष्टाचार। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो एटिक्वेट्स का मतलब होता है किसी पर्सन्स के गुड मैनर्स कि मतलब किसी पर्सन के मैनर्स कि वो दूसरे पर्सन को किस तरीके से ट्रीट करता है। ठीक है, जैसे आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो इंसान है वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, आप क्या कहोगे कि इस पर्सन के अंदर तो बिल्कुल भी एटिक्वेट्स नहीं है, कैसा इंसान है ये। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान आपसे अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से बातें कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि हाँ, उस पर्सन के अंदर बहुत अच्छे एटिक्वेट्स हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका। तो आपके जो एटिक्वेट्स है वही आपके बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं और वही आपके इम्प्रेशन को भी डिफ़ाइन करते हैं जो दूसरे पर्सन के ऊपर आप इम्पैक्ट डालते हो। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि एटिक्वेट्स क्या होते हैं। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर, यानी कि कस्टमरी कोड होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होता है जो हम बचपन से ही सीखते हैं। ठीक है, बचपन से लेके अडल्ट होने तक हम जितने भी बिहेवियर अपनी लाइफ में सीखते हैं उसी से हमारे एटिक्वेट्स क्या होते हैं, डिफ़ाइन होते हैं। ठीक है, इन सोसाइटी, यानी कि हम सोसाइटी में रहते हैं, अमोंग मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप, यानी कि हमारा बिहेवियर सोसाइटी में या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे नेबरहुड्स के साथ और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कैसा है उस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। एटिक्वेट इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलना चाहें ना तो जैसे अभी पहले बताया कि एटिक्वेट किसी भी पर्सन के गुड बिहेवियर को डिफ़ाइन करता है, गुड बिहेवियर को बताता है। ठीक है, ये बताता है कि एक इंसान जानवरों से कैसे अलग है। ठीक है, एटिक्वेट्स का मतलब है कि एक गुड मैनर में रहना, एक सभ्य उसमें रहना। ठीक है, अगर वो जानवरों की तरह ही व्यवहार करने लग जाएगा तो मतलब इंसान नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, तो एटिक्वेट्स ही होते हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान जानवर से अलग बनाते हैं। सॉरी, हाँ, इंसान को दूसरे इंसान से भी अलग बनाता है। एटिक्वेट रेफर टू द सेट ऑफ नॉर्म्स। सेट ऑफ नॉर्म्स का मतलब है स्टैंडर्ड्स। यस, बिल्कुल, एटिक्वेट्स आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं। बचपन से ही आपने देखा होगा जब आप स्कूल जाते हो तो आपको स्कूल में सेट ऑफ रूल्स बताए जाते हैं कि अगर आप किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो या फिर किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो या फिर ऐसे ग्रुप सर्कल में आ रहे हो जहाँ पर पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप एक सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी के रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप स्कूल, कॉलेजेस या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ भी आपको सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनके, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वही डिसाइड करते हैं कि आपके एटिक्वेट्स कितने हैं, कि आपके अंदर एटिक्वेट्स है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको सबसे पोलाइटली बात करनी है। ठीक है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटे बच्चों से आपको पोलाइटली बातें करनी है, उन्हें डांटना नहीं है, उनको हर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये एटिक्वेट्स हमारे अंदर, हमारे चाइल्डहुड से लेके हमारे अडल्टहुड तक के बीच में जितनी भी बिहेवियर हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास सोसाइटी में देखते हैं, अपने नेबरहुड में देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं, वही हमारे बिहेवियर को आगे जाके डिफ़ाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि नीड क्या है, हमारे एटिक्वेट्स होने की नीड क्या हो सकती है। ठीक है, एटिक्वेट हेल्प अस टू नो हाउ टू ट्रीट अदर रिस्पेक्टफुली, यानी कि एटिक्वेट्स हमें ये डिफ़ाइन करने में हेल्पफुल है कि हमें दूसरे पर्सन्स को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, योर एटिक्वेट डिटरमाइन योर फर्स्ट इम्प्रेशन, बिल्कुल सही बात है कि आपके जो एटिक्वेट्स है, आपका जो गुड बिहेवियर है, वही आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को डिफ़ाइन करता है। जैसे कि अगर आपने किसी एक इंसान से बहुत अच्छे से बात करी तो उस पर्सन के माइंड में आपके लिए जो इमेज बनेगी वो एक गुड इमेज बनेगी। दूसरी तरफ वहीं अगर आप किसी पर्सन से अच्छे से बातें नहीं कर रहे हो, आप रूड बिहेव कर रहे हो उसके साथ, तो उसके माइंड में जो आपके लिए इमेज बनेगी वो एकदम अच्छी इमेज नहीं बनेगी, वो आपके बारे में एक मिस परसेप्शन अपने अंदर माइंड में बना लेगा। ठीक है, अब वो आपकी सिचुएशन नहीं देखेगा, वो आपके सिर्फ उस बिहेव को देखेगा फर्स्टली जो आपने उसके साथ किया।
एटिक्वेट्स मेक यू अ कल्चर्ड इंडिविजुअल हु लीव हिज मार्क वेन एवर ही गोज़। यानी कि आपको एक कल्चर्ड इंडिविजुअल बनाने में हेल्पफुल होता है आपके एटिक्वेट्स, ठीक है। और आपकी निशानी बनकर आपके जब आप चले जाते हैं ना, तो आपके एटिक्वेट्स आपकी निशानी बनकर रह जाते हैं। एक आपने जैसे सुना होगा कि इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी अच्छाइयाँ रह जाती हैं। तो एटिक्वेट्स वही अच्छाई हैं कि इंसान चला जाएगा लेकिन वो जो अच्छा व्यवहार वो दूसरे लोगों के साथ करता था, दूसरे लोगों को जिस तरीके से ट्रीट करता था, वो हमेशा वही रहेगा, उन लोगों के माइंड में रहेगा। होपफुली आपको इतना समझ में आया कि एटिक्वेट्स क्या होते हैं और नीड्स ऑफ फॉर एटिक्वेट्स होते क्या हैं। अब हम बिज़नेस एटिक्वेट्स की बात कर रहे हैं तो ज़रा एक बार बिज़नेस एटिक्वेट्स के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। अभी हमने सिर्फ एटिक्वेट्स देखे थे कि एक नॉर्मल इंसान के एटिक्वेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उन्हें, और नीड क्या है एटिक्वेट्स की। सेम उसी तरीके से अगर आप एक गुड बिहेवियर अपना रखते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम बिज़नेस एटिक्वेट्स में डाल देते हैं कि आपका जो बिहेवियर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा है, ठीक है, वो आपके बिज़नेस एटिक्वेट्स के अंडर आ जाता है। एक बार देख लेते हैं। बिज़नेस एटिक्वेट्स इज़ द बिहेवियर एंड मैनर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट इन द बिज़नेस एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड। यानी कि बिज़नेस एटिक्वेट वो बिहेवियर है जो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ॉलो करते हो। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो तो आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है कि आपको ड्रेसअप एज अ फॉर्मल आना है, तो आपको उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आप उसमें फॉर्मल ड्रेस में ही आएंगे। और अगर वहाँ का रूल्स है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं करना है, तो ये रूल्स भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जितने अच्छे से वहाँ के रूल्स को, वहाँ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, वहाँ के रेगुलेशन को अच्छे से समझोगे, उसे आगे करोगे, तो वही आपके एटिक्वेट्स को डिफ़ाइन करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका इमेज कैसी बनेगी ऑर्गेनाइजेशन में? अच्छी इमेज नहीं बनेगी। और अगर दूसरी तरफ वही आप अगर फॉलो कर रहे हो, आप सारे रूल्स अच्छे से कर रहे हो, बिहेवियर आपका बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपकी इमेज बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगी। अब फिर यहाँ पर देखिए, बिजनेस एटिक्वेट इन्वॉल्व रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद पीपल इन अ बिजनेस एंड इंटरेक्ट विद दैम इन अ सिविलाइज्ड मैनर। यानी कि जो बिजनेस एटिक्वेट होते हैं ये रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी कि रूल्स होते हैं जो हमें ये अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं कि हमें दूसरे लोगों से, बिज़नेस के अंदर जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उनसे किस तरीके से मिलना है, ठीक है ना। सिविलाइज्ड मैनर का मतलब आप सबको पता होगा कि एक प्रॉपर मैनर में हमें उन्हें मिलना है। ऐसे नहीं है कि नॉर्मली हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, वो अलग बिहेवियर है हमारा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने मेंबर से, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट होना है, वो आपके बिजनेस एटिक्वेट्स को डिफ़ाइन करता है। अब नीड क्या है? हैविंग गुड बिजनेस एटिक्वेट्स मेक यू अ मोर प्लेजेंट पर्सन। यानी कि अगर आपके अंदर बिजनेस एटिक्वेट्स होंगे ना, तो आपको मोस्ट लाइकेबल पर्सन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उन्होंने जो भी आपके ऊपर फोर्स डाला हुआ है, आप सबको फुलफ़िल करते हो, अच्छे से आप टाइम पर आते हो, अच्छे से ड्रेसअप होकर आते हो, अपना जो काम है, आपको जो भी आपको मतलब काम सौंपा गया था, आपने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर उसे कंप्लीट कर लिया है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में एक चहीते इंसान बन जाओगे, ठीक है। तो ये मेक यू मोर लाइकेबल पर्सन, यानी कि आपके एडिक्वेट्स आपको एक पसंदीदा ऑर्गेनाइजेशन में पसंदीदा पर्सन बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। हेल्प यू बिल्ड रिलेशनशिप्स। बिल्कुल, अगर आपको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशनशिप्स होंगे दूसरे मेंबर्स के साथ, वो भी कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप वहाँ पर बिल्डअप कर पाओगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ गुड इमेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है कि आप जितने अच्छे से अपने रूल्स को फॉलो करोगे, ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनको आप अच्छे से रेगुलेट करोगे, तो आपकी जो इमेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं कि हमारे जो बिज़नेस एटिक्वेट्स हैं वो होते कितने टाइप के हैं, ठीक है।
तो ये मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो देखिए, बिजनेस एटिक्वेट्स कितने टाइप के होते हैं। जॉब इंटरव्यू एटिक्वेट, यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको किस तरीके से ड्रेसअप होके जाना है, किस लहजे में उनसे बातें करनी है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उसका जवाब किस तरीके से देना है कि उनको लगे कि आपको कुछ तो आता है, आपके अंदर कुछ मैनर्स हैं। मीटिंग एटिक्वेट, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग आपने लगा करी हुई है तो उस मीटिंग में क्या उनसे एटिक्वेट्स है जो आपको फॉलो करने होंगे। बिजनेस ड्रेस एंड ग्रूमिंग एटिक्वेट्स, ये आपकी ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका जो ड्रेस कोड है वो एकदम फॉर्मल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स होना चाहिए। ठीक है। डाइनिंग एटिक्वेट्स, अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बैठकर लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके एक अलग से एटिक्वेट्स है, आपकी कुछ गुड मैनर्स है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो प्रोसेस आप डाइनिंग की कर रहे हो उसे कंप्लीट करना होता है इन अ फॉर्मल मैनर। ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन मैनर, जब आप एक रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई नोटिस लिख रहे हो, कोई रिपोर्ट दे रहे हो अपनी, तो उसमें कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर मैनर का है। एक स्पेशल 7 C's का आप यहाँ पर, जो कम्युनिकेशन के हमारे 7 C's होते हैं उनका यहाँ पर आप यूज़ करें। यानी कि जो हमारा रिपोर्ट है या फिर लेटर है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर, और मैनर फॉर स्पेशल ओकेशन एंड इवेंट्स, यानी कि स्पेशल ओकेशन के लिए और स्पेशल इवेंट्स के लिए आपके जो मैनर्स है वो भी बिजनेस एटिक्वेट के अंदर आते हैं। तो ये कुछ आपके एटिक्वेट्स हैं जो बिजनेस एटिक्वेट से रिलेट करते हैं। इन्हीं में से एक टॉपिक को अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डाइनिंग एटिक्वेट्स। ठीक है। तो डाइनिंग एटिक्वेट्स को एक बार हम डिफाइन कर देख लेते हैं कि क्या होते हैं डाइनिंग एटिक्वेट्स। नाम से पता चल रहा है डाइनिंग एटिक्वेट्स, यानी जब आप किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ जो एक फॉर्मल रिलेशनशिप आप उनके साथ कर लेते हो तो उसमें आपको कौन से एटिक्वेट्स फॉलो करने चाहिए। तो डाइनिंग एटिक्वेट ऑल्सो नोन एज द टेबल मैनर्स। ठीक है। तो डाइनिंग एटिक्वेट्स को आप टेबल मैनर्स के नाम से भी जानते हो। इज़ द रूल ऑफ एटिक्वेट यूज्ड व्हिल ईटिंग, यानी कि ऐसे रूल्स जो आपको यूज़ करने होते हैं किस टाइम पर, जब आप कोई खाना खा रहे हो या फिर किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, whatsoever, which may also include the use of utensils, not only eating। इसके अंदर आपके यूटेंसिल्स का यूज़ कैसे करते हो। यूटेंसिल्स का मतलब है कि आपके वहाँ पर जो भी फोक हो गया, नाइफ़ हो गया, प्लेट्स वगैरह, तो इन सब का यूज़ भी आप किस तरीके से करते हो, वो सारे जो बिहेवियर है आपके डाइनिंग एटिक्वेट्स के अंदर आ जाते हैं। डाइनिंग एटिक्वेट्स रेफर टू द प्रॉपर मैनर एंड बिहेवियर इन अ फॉर्मल डाइनिंग सिचुएशन, यानी कि जो डाइनिंग एटिक्वेट्स है वो एक प्रॉपर मैनर को बताता है, कि आपके बिहेवियर को बताता है कि आपको डाइनिंग सिचुएशन में किस तरीके का बिहेवियर आपको फॉलो करना है। टेबल मैनर प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मेकिंग अ फेवरेबल इम्प्रेशन, कि आपके जो टेबल मैनर्स है ना वो उस पर्सन के बारे में एक फेवरेबल इम्प्रेशन, फेवरेबल इम्पैक्ट डालते हैं दूसरे मेंबर्स के ऊपर कि ये इंसान कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान है वो खाना खा रहा है, कैसे खा रहा है, मतलब उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, सब खाना खाने बैठे हैं, वो कुछ अलग ही तरीके से खाना खा रहा है, खाना खाते खाते बातें कर रहा है, तो ये उसके जो मैनर्स हैं, भले ही उसके अंदर कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन अगर उसके अंदर टेबल मैनर्स नहीं है, डाइनिंग एटिक्वेट्स नहीं है, तो वी आर नॉट कंसीडर हिम या हर एज अ गुड पर्सन, या फिर एक मैनरेबल पर्सन। ठीक है। तो डाइनिंग एटिक्वेट्स, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डाइनिंग एटिक्वेट्स होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अराइवल, यानी कि आपकी डाइनिंग एटिक्वेट सबसे अराइवल, आप पहुँचते हो, उस जगह पहुँचते हो जहाँ पर आपको लंच करना है या डिनर करना है, या फिर आपने जहाँ भी डाइनिंग सिचुएशन एक सेट की है। ठीक है। अराइव ऑन टाइम, सबसे पहली चीज़ है कि आपको अगर किसी ने लंच या डिनर के लिए इनवाइट किया है तो आप एक्यूरेट टाइम पर वहाँ पर पहुँचे, और कॉल अहेड इफ़ यू नो यू विल बी लेट, और अगर आपको लगता है कि आप लेट होने वाले हो तो आप उनको बता दें, पहले ही कॉल कर दें कि आप 50 मिनट्स 20 मिनट्स आप लेट हो सकते हो।
दूसरा क्या आ जाएगा कि ये सारी बातें आप सबको पता है, इतने कोई टफ़ नहीं है, सारी बातें आपको पता है, ठीक है। आपके जो पर्स है, आपका बैग है, या फिर आपका कोई ब्रीफ केस है, आपका जो सेल फ़ोन है, आप कभी भी उसे टेबल के ऊपर ना रखें। डू नॉट प्लेस एनी बैग एंड पर्स या फिर सन ग्लासेस सेल फ़ोन ऑन द टेबल। आप टेबल के ऊपर अपनी जो आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं उनको ना रखें। हैव प्रॉपर पोस्चर एंड कीप एल्बो ऑफ द टेबल। एक प्रॉपर पोस्चर में बैठे, ऐसे ना हो कि किसी का पैर साइड में करा हुआ है, आप झुके हुए बैठे हो, आप टेबल पे बिल्कुल तरीके से लेट गए हो, नहीं, एक प्रॉपर पोस्चर लेकर आपको बैठना है। वेट 50 मिनट बिफोर कॉलिंग टू चेक ऑन द अराइवल स्टेटस ऑफ योर डिनर पार्टनर। अगर आप टाइम पर पहुंच गए हो वहाँ पर, लेकिन जो आपके डिनर पार्टनर है वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो ये नहीं है कि जाते ही आपने उसके पास कॉल पे कॉल कर दिए, नहीं। 50 to 20 मिनट्स आप उसका वेट करिए, उसके बाद आप उसे कॉल करके पूछिए कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो ये डाइनिंग एटिक्वेट्स है अराइवल से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं कि टेबल सेटिंग। टेबल सेटिंग का मतलब है कि जब आप एक टेबल पर बैठते हैं या फिर उस तरीके से किस चीज़ का आपको टेबल पर बैठते हैं, तो वहाँ पे जो आपके यूटेंसिल्स रखे हुए हैं या फिर खाना है, तो उस तरीके से आपको कैसे उसे देखना है एक प्रॉपर मैनर में। तो सीटिंग प्रॉपरली ऑन योर सीट, अपनी जगह पर अच्छे से बैठिए। सेलेक्ट यूटेंसिल्स विद यू आर कंफर्टेबल टू ईट। ऐसे यूटेंसिल्स को आप सेलेक्ट करना जिसके मतलब आप कंफर्टेबल हो जिससे खाने के लिए, ठीक है। नेवर होल्ड यूटेंसिल ऑलवेज इन फिस्ट। आप कभी भी किसी भी बर्तन को या फिर किसी भी जैसे चम्मच, फोक, नाइफ़ अपने हाथ में पकड़ के मत रखिए। जब आप उसको यूज़ ना कर रहे हो तो आप उसे अपने प्लेट के अंदर ही रख दीजिए। सेट द यूटेंसिल्स ऑन योर प्लेट नॉट द टेबल। अगर आप अपने यूटेंसिल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मीन्स आप अपनी फोक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी स्पून का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको टेबल पे मत रखिए, आप उसको अपनी प्लेट में रखिए, ठीक है। ये 4 मैनर्स हैं टेबल सेटिंग से रिलेटेड। अब आगे आते हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो हमारी बिजनेस डाइनिंग से रिलेटेड है, या कि हम आगे एक प्रॉपर मैनर में किसी बिजनेस डाइनिंग सिचुएशन में है तो हमें कौन से एटिक्वेट्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर एक गुड मैनर क्या होता है ऐसी सिचुएशन के लिए। तो ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द रेस्टोरेंट, यानी कि आप एक फॉर्मल लंच के लिए जा रहे हैं या फॉर्मल डिनर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपका जो ड्रेस होना चाहिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर द सेम नंबर ऑफ कोर्स दैट अदर एट द टेबल हैव ऑर्डर्ड व्हेन डाइनिंग इन अ रेस्टोरेंट। बिल्कुल कि अगर आप किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ आप डिनर पर जा रहे हो या फिर आप लंच करने जा रहे हो, तो आप वही ऑर्डर करिए, उतने ही नंबर में आप ऑर्डर करिए जितने नंबर में आपके दूसरे मेंबर्स कर रहे हैं, और उसी तरीके का कोई आप ऑर्डर करना। जैसे कि अगर मान लीजिए सबने जूसेस या फिर बिवरेजेस जो भी है उन्होंने ऑर्डर किया है, तो आप भी उसी काइंड का कोई आइटम आप अपने लिए ऑर्डर करना। ये नहीं है कि उन्होंने जूसेस करे हैं और आप अपने लिए कोई मील मंगवा लें, ठीक है। अगर वो डेज़र्ट ले रहे हैं तो आपको भी यू शुड हैव टू ऑर्डर डेज़र्ट, ओके। बीइंग ईटिंग ओनली आफ्टर एवरीवन एट द टेबल इज सर्व्ड। बेसिक मैनर है, जब सबको खाना परोस दिया जाए उसके बाद ही आप क्या करना, खाना स्टार्ट करना, ठीक है। ड्यूरिंग ईटिंग ईट स्लोली। खाते समय खाने को धीरे धीरे चबाए, और जो आप कट करते हो एक स्मॉल पीसेस में उसे कट करें और स्मॉल बाइट्स लेकर खाएं, तो एक बारी में ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। च्यू विद योर माउथ क्लोज्ड एंड डू नॉट टॉक विद फूड इन योर माउथ। अपने खाना चबाते टाइम अपने मुंह को बंद करके रखें, खाना खाते टाइम बोले नहीं। ये तो बेसिक मैनर्स है जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं कि खाना खाते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए, और जब आप खाने को चबा रहे होते हो तो मुंह हमेशा बंद रखना चाहिए। पास फूड आइटम टू द राइट और काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि आपको फूड आइटम पास करना है। अगर आपके पास फूड है, खाना है, तो आप अपने दूसरे पार्टनर को उसे पास करते जाइए। और आप कैसे करोगे, जैसे आप बैठे हो तो आप अपने लेफ़्ट वाले जो लेफ़्ट साइड में आपके जो पर्सन बैठे हैं उसको आप पास आउट करोगे। पास सोल्ट पेपर टुगेदर वन इन ईच हैंड। जो भी सोल्ट है, नमक वगैरह है, ये देखो सबको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, तो आप उसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ पास करते जाइए। यू डू नॉट हैव टू क्लीन योर प्लेट
सबसे बड़ी ये है कि आपको अपनी प्लेट को बिल्कुल साफ़ नहीं करना है, ठीक है। इट इज़ पोलाइट टू लीव सम फूड ऑन योर प्लेट, क्योंकि ये थोड़ा सा भद्दा लग रहा है कि आपने पूरे खाने को अच्छे से ही मतलब प्लेट को बिल्कुल ही क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो कुछ खाना आप अपनी प्लेट में छोड़ दीजिए, दैट इज़ बेसिक मैनर्स, ठीक है। तो बेसिक गाइडलाइंस और बिजनेस राइटिंग भी हमारी हो चुकी है। अब ज़रा एक और चीज़ है हमारी, आपने देख लिया कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब हमें कौन से एटिक्यूट्स को फॉलो करना चाहिए, टेबल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, और कुछ खाने के टाइम पर हमें कौन से रूल्स को फॉलो करने चाहिए। अब आते हैं व्हेन यू हैव फिनिश्ड, आपने खाना खा लिया है तो अब आपको कौन से एटिक्यूट्स फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। व्हेन यू फिनिश्ड लीव योर प्लेट्स इन द सेम पोजीशन, कि जब आप अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं तो अपनी प्लेट को बिल्कुल सेम पोजीशन पे छोड़ दीजिए, उसको सरकाने की या इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बैड इम्पैक्ट डालता है आपके बिहेवियर का। ले योर फोक एंड नाइफ डायगनली अक्रॉस द प्लेट, आपकी जो नाइफ़ है, फोक है, स्पून्स है, उसको टेबल पर मत रखिए, प्लेट में डायगनली यानी कि क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस करके रखना है, ठीक है। द पर्सन हु इनिशिएट द मील, देखो जनरली क्या होता है, जिसने डिनर ऑर्गेनाइज़ किया है या लंच ऑर्गेनाइज़ किया है वही आपके क्या है, जो भी कॉस्ट आई है आपकी या फिर जो भी आपका बिल बैठा है उसको ही पे करता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर टू थैंक यू होस्ट। लास्टली जब आप वहाँ से उठ के जा रहे हो तो हमेशा ये याद रखना कि जिसने भी लंच या डिनर आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है उसको थैंक यू ज़रूर बोलें, ठीक है। अब प्रॉब्लम डाइनिंग सिचुएशन, प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। देखो प्रॉब्लम हमारी हो सकती है कि हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी नहीं हो, आप वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहे हो, आपको वहाँ का खाना पसंद नहीं आया या फिर वहाँ की जो सर्विसेज है वो आपको पसंद नहीं आई है, तो आपके लिए वहाँ पर बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपको खाना पसंद नहीं आया, फिर खाना आपके अकॉर्डिंग नहीं है। होता है कि काफ़ी लोग होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते और कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, तो उन्होंने अगर नॉन वेज खाना आपके सबके लिए ऑर्डर किया है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं खा सकते उसे, तो थोड़ा उनकी तरफ देखना, तो ये एक प्रॉब्लम का इशू बन सकता है, ठीक है। और कुछ मिस हैपनिंग भी आपके साथ हो सकती है, जैसे आप खाना खाते टाइम आपकी यूटेंसिल्स का गिरना, आपके स्पून्स का गिरना, फोक या नाइफ का गिरना, तो इस तरीके की कुछ हो सकती है। लेकिन आप इन एटिक्यूट्स को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर जब आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपको किस मैनर में जाना है, किस तरीके का वहाँ पर बिहेव करना है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज़, होपफुली कि आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, और प्लीज़ मुझे बताइएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ताकि मैं आगे इसकी और रिलेटेड वीडियो बनाऊं। अभी तो हमने सिर्फ बिजनेस एटिक्वेट का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज़ डाइनिंग एटिक्वेट्स, और भी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उस टाइप्स के ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू।